ब्रजेश, आपको सब याद आ गया? देखो, पहचाना मुझे? मैं तारा, मैं आपकी तारा। नाहर को पहचाना? देखा, नाहर को कुछ नहीं हुआ। मैं तारा, देखो धीर को पहचाना आपने? बड़े दिन हो गए थे आपके गले लगे हुए। मैं आपसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ? बस इतना कहूंगी आपसे, और कुछ नहीं मांगूंगी भगवान। ब्रजेश, चले घर चले, चले। हाँ, चल। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मैंने अपने भाई को मारा है। मैंने अपने भाई को मारा। छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो मुझे। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। हिम्मत रखिए भाभी साहब, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन भले ही कुछ देर के लिए ही सही, भाई साहब को कुछ तो याद आया। आप देखिएगा वो दिन शीघ्र ही आएगा जब भाई साहब को सब कुछ अच्छी तरह याद आ जाएगा और वो सदा के लिए आपके पास लौट आएंगे। ब्रजेश, चलिए, कुछ नहीं होगा आपको, चलिए। उर्वशी, तुम्हें क्या लगा खेल सिर्फ तुम ही खेल सकती हो? वैसे कैसा लग रहा है अपने मकसद में नाकाम होने के बाद? हमारी नाकामी पर तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है सलोनी। हम नहीं जानते कि इस फ्रॉड को इस किस्से के बारे में कैसे पता चला और वो हमसे बच कैसे निकला। लेकिन जरूरी नहीं है सलोनी कि जो बात एक बार हो वही बार बार हो। इस फ्रॉड की असलियत तुम सबके सामने लाकर रहेंगे और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। क्या कि वो नाहर नहीं कोई बहरूपिया है? अगर ऐसा है भी तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे हमारे घर को कोई खतरा नहीं है। खतरा तो तुम हो हमारे घर के लिए, जो हर बार एक नए नकाब के पीछे छिपकर हमारी खुशियों को बर्बाद करने चली आती हो। नहीं, बर्बाद तो इस बार हम तुम्हें करके रहेंगे सलोनी, और वो भी नहीं उर्वशी, इस बार तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगी। इस बार मैं इस लड़ाई को उन्हीं चालों से जीतूंगी जिन चालों को आज तक तुम चलती आई हो। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि इस बार तुम हमारी जिंदगियों से जाने के बाद कभी वापस लौटने की हिम्मत ही नहीं कर पाओगी। और ये मेरा वादा है तुमसे। भैया मुझे बता रही थी कि जब उर्वशी ने अमृत जी पर इल्जाम लगाया कि वो नाहर नहीं है और उन्हें राम मंदिर के किस्से के बारे में कुछ पता नहीं है, तब वो बहुत खुश थी। लेकिन जब राम मंदिर का किस्सा सुनाते हुए अमृत जी ने टांगा रोका, तब तो उर्वशी के होश ही उड़ गए। ऐसा लग रहा था किसी ने उन पर बिजली गिराई हो।
और सबके जाने के बाद जब मैं उर्वशी से मिली तब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या कहे और कैसे कहे। तारी दौने, काश मैं भी वहां होती उर्वशी की वो हालत देखने के लिए। खैर जो भी हो, कम से कम ये तो उम्मीद बंधी कि ब्रिजेश बनना शायद ठीक हो जाए। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये अमृत को इस किस्से के बारे में कैसे पता चला? अमृत जी को राम मंदिर की कहानी मैंने ही सुनाई थी। तूने? पर तूने तो कहा था कि जब मेरी उनसे फोन पर बात नहीं हो पाई तो मैं भी वहां चली गई जहां अमृत जी और बाकी सब लोग थे, ये सोचकर कि शायद वहां उनसे बात करने का कोई मौका मिले। और तभी मैंने देखा कि एक भजन मंडली उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। आप यहाँ? मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे पता चल गया है कि राम मंदिर का किस्सा क्या है। और सबके जाने के बाद जब मैं उर्वशी से मिली तब ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके नीचे से कुर्सी खींच ली हो। तारी दौड़। अरे कुर्सी से मुझे याद आया, तुझे याद है एक बार ईशान ने धीर बना के बैठने से पहले उनके नीचे से कुर्सी और वो जमीन पे गिर पड़े थे, कमर में चोट आई थी। हाँ, और धीर कंवर साहब गुस्से से पागल हो गए थे। एक हाथ से कमर पकड़ के पूरे घर में ईशान के पीछे भाग रहे थे। वो तो नाहर थे जिन्होंने ईशान को उनके गुस्से से बचाया था। अगर वो ना होते तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए ना? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे छोड़कर क्यों चले गए ना? क्या मैं पूछ सकती हूँ ये क्या है? जरूर। ये मेरा नाम है और अब ये तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गया है। सलोनी, अगर कभी मैं तुम्हारे पास ना रहूं और तुम्हें मेरी याद आए तो तुम यहां चली आना और आंखें बंद करके मेरा नाम पुकारना। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तुम आंख खोलोगी तो मुझे सामने पाओगी।
सलोनी इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हैं? अगर कभी मैं तुम्हारे पास ना रहूं और तुम्हें मेरी याद आए तो तुम यहां चली आना और आंखें बंद करके मेरा नाम पुकारना। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तुम आंख खोलोगी तो मुझे सामने पाओगी। सलोनी, तुम आ गए नाहर, तुम आ गए। मुझे छोड़कर कहाँ गए थे, कहाँ चले गए थे तुम नाहर? पता है तुम्हारे बिना कैसे निकाले हैं मैंने ये दिन। अब तुम आ गए हो तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि ठीक 1 महीने बाद तुम वापस लौट आओगे। अब तक जिंदा थी तो सिर्फ तुम्हारे इंतजार में, लेकिन अगर अब तुम मुझसे दूर चले गए तो मैं नहीं जी पाऊंगी नाहर, मैं नहीं जी पाऊंगी। ये क्या किया आपने? हमने कुछ नहीं किया। इतनी रात को यहां अकेली आई तो हम आपको देखने पीछे आए। आपको लगा कि हम नाहर। लेकिन आप तो जानते थे ना कि आप नाहर नहीं है, तो क्यों आए मेरे करीब? मैं तो अपने नाहर की याद में अपने होश खो बैठी, लेकिन आप तो होश में थे। सब जानते थे आप, उसके बाद भी आपने मुझे रोका नहीं। आपने मुझे अपने ही नजरों में शर्मिंदा कर दिया। कैसे मैंने अपने नाहर की जगह किसी और को दे दी। कैसे अपने प्यार को उसके लिए मैंने दिया जो सिर्फ नाहर का चेहरा। आपकी सलोनी से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे माफ कर दो नाहर। जाने कैसे आपकी सलोनी से पाप हुआ है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नाहर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अपने आप को दोष मत दीजिए सलोनी, आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। आप क्यों आए हैं यहाँ? आप चले जाइए
यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सलोनी, हम तो केवल... मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। आप कभी नहीं समझ पाएंगे एक औरत के दिल को, उस दिल की भावनाओं को। आप कभी नहीं समझ पाएंगे इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही है। हम समझते हैं, परंतु आप भी समझिए कि जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। आप भावनाओं में बही हुई थी, परंतु हम तो नहीं थे। हमें आपको रोकना चाहिए था। ये हमारी गलती है कि... भगवान के लिए प्लीज, मैंने कहा ना, आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मुझसे पाप हुआ है, ऐसा पाप जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सलोनी, आप... प्लीज प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। इससे पहले मैं अपने होश खो बैठूं और आपको बुरा भला कहूँ, आप चले जाइए यहाँ से। एक विनती है आपसे, आप जिस काम के लिए आए हैं उसी से काम रखिए। बाकी मेरा दर्द है और मैं संभालना जानती हूँ। धोने, अरे ऐसा कौन सा प्रोग्राम आ रहा है टीवी पे जो इतना मगन होके देख रहे हो? अरे मनु भाभी, आपको पता है जी टीवी पर 10 जनवरी से एक नया शो शुरू हो गया है। वो क्या है? मोनिका मोगरे केस फाइल। और पता है वो हफ्ते में 2 दिन आएगा, हर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। देवरानी जा, इसमें ऐसा भी क्या है जो इतना चहक रही हो? अरे मनु भाभी, ऐसा शो टीवी पर पहली बार आया है। एक खूबी हो तो बताऊं, मोनिका मोगरे एक जाबाज इंस्पेक्टर है जिसने बड़े-बड़े केसेस सॉल्व किए हैं। और पता है मनु भाभी, एक और बड़ी बात है, इसमें महेश मांजरेकर का नाम सुना है ना? अरे जो बहुत बड़े स्टार है, वो पहली बार टीवी में इतने बड़े प्रोग्राम में भाग ले रहा है। थारी धौने, ये तो बड़ा कमाल का शो लग रहा है। चलो अच्छा है भाई, मेरा तो अब हर शनिवार और रविवार रात को 8:30 बजे पक्का। मेरा भी फिक्स। थारी धौने, लो इस धमा चौकड़ी में मैं तो एक जरूरी बात भूल गई। वो क्या मनु भाभी? अरे परसों मकर संक्रांति है, बहुत काम करना है। चलो जल्दी से सो जाओ जाके। इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल गई? अरे सलोनी और नाहर बना को भी तो बुलाने जाना है। नहीं माँ, हम नहीं भूले हैं कि कल मकर संक्रांत है। हम ये भी नहीं भूले हैं कि ये पहली संक्रांत है जब हम आपके साथ नहीं हैं। हम आपके मन की स्थिति समझते हैं, परंतु माँ, आपका बेटा अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा है। अपने मन को समझाइए आप। कैसे संभालूं अपने आप को? कल हवन भी है और हवन का आरंभ हर साल तुम्हारी दी गई आहुति से होता था, और अब कौन करेगा ये हवन? माँ, आप हमारी जगह हवन कर लीजिए। क्या क्या कर ले तुम्हारे बिना अमृत, और ये सब तो हम फिर भी संभाल लें, लेकिन एक माँ अपने हृदय में उठी ममता को कैसे संभाले? कैसे संभाले अपने आप को जब हर रात ऐसा लगता है कि तुम हमें पुकार रहे हो? अब और नहीं रहा जाता अमृत, वापस आ जाओ बेटा। प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए। ठीक है माँ, हम शीघ्र ही आपके पास वापस लौट आएंगे। वैसे भी हमें लगता है कि यहाँ हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है और अब यहाँ हमारी और आवश्यकता नहीं है।